हेलो दोस्तों, अगर आपने कहीं पर भी किसी भी एप्लीकेशन में अगर आपने लोन को अप्लाई किया है और अगर आपका लोन रिजेक्ट हो रहा है, बार बार आपका लोन रिजेक्ट हो रहा है, आपको लोन नहीं मिल पा रहा है, तो आप ये 5 सबसे बड़ी गलतियां करते हो जिसकी वजह से आपको लोन नहीं मिल रहा है। जी हाँ, आपने सही सुना, 99% लोगों का लोन रिजेक्ट होता है। वो ये 5 सबसे बड़ी गलतियां करते हैं, इनकी वजह से उनका लोन रिजेक्ट हो जाता है। तो अगर आप लोन लेना चाहते हो ऑनलाइन अपने मोबाइल फोन से, तो आपको ये 5 गलतियां नहीं करनी है। इनसे बच के आप अपना लोन पास करा सकते हैं, आपको आसानी से लोन मिल जाएगा। तो कौन सी गलती है, आपको कौन सी गलती नहीं करनी है, आज के इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी देने वाला हूं। तो इस वीडियो को आपको पूरा देखना और ध्यान से समझना है। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। अब सबसे पहले बात कर लेते हैं कि लोन रिजेक्ट क्यों होता है। तो देखो, कोई भी कंपनी अगर आपको लोन अगर आप अप्लाई करते हो, तो कोई भी कंपनी अगर आपको लोन देती है तो ऐसे ही लोन नहीं देती है। सबसे पहले वो सारी इंफॉर्मेशन की जांच करती है। जैसे कि सबसे पहले वो आपको देखेगी आपने लोन कितने अमाउंट का अप्लाई किया है और आपकी प्रोफाइल क्या है, क्रेडिट हिस्ट्री क्या है, आपका सिविल स्कोर क्या है, बैंक से लेन देन कैसा है, सारी डिटेल्स वो कंपनी चेक करती है। उसके बाद ही आपको लोन प्रोवाइड करती है। कहीं पर भी अगर आप छोटी से भी गलती कर देते तो उसकी वजह से आपको लोन नहीं मिलता है। अब समझेंगे हम, सबसे पहले हम समझेंगे कि 5 कौन सी बड़ी गलती है जिनकी वजह से आपका लोन रिजेक्ट होता है। ज्यादातर लोगों के लोन उसी गलती की वजह से रिजेक्ट होते हैं। तो सबसे पहली गलती है कि आपका सिविल स्कोर 750 ना होना। सबसे पहली बड़ी गलती है कि काफी सारे लोगों का सिविल स्कोर 750 नहीं होता है, जिसकी वजह से उन्हें लोन नहीं मिल पाता है। तो अगर आपका लोन 750 से अगर नीचे है तो लोन मिलने के चांसेस बहुत कम होते हैं। लेकिन अगर आपका सिविल स्कोर 750 के ऊपर है तो लोन आपको 100% मिल जाता है। और 750 से नीचे है तो इसका मतलब ये नहीं कि आपको लोन नहीं मिलेगा, लोन मिलने के फिर भी चांसेस होते हैं। लेकिन आपको कुछ और गलतियां वो आपको नहीं करनी है। तो सबसे पहले मैंने आपको बता दी, मेन चीज होती है सिविल स्कोर, जो कि आपको अपना अच्छा सिविल स्कोर होना चाहिए। अब मैं आपको बता दूं दूसरी सबसे बड़ी गलती क्या है, जो कि 99% लोग करते हैं। दूसरी सबसे बड़ी गलती, कई लोग क्या करते हैं कि जल्दबाजी में लोन के एप्लीकेशन को सबमिट करते हैं, तो वहां पर वो गलत इंफॉर्मेशन दे देते हैं और बाद में वेरीफाई नहीं करते और डायरेक्ट सबमिट कर देते हैं। तो सबसे बड़ा कारण ये होता है लोन रिजेक्ट होने का कि गलत इंफॉर्मेशन देना। बैंक क्या करता है, आप जो इंफॉर्मेशन देते हो उसको तुरंत वेरीफाई करता है, चेक करता है, और वो इंफॉर्मेशन गलत पाई जाती है, इनवैलिड पाई जाती है, तो बैंक तुरंत आपका लोन रिजेक्ट कर देता है। सोचता है कि आप बैंक के साथ यानी उस कंपनी के साथ फर्जीवाड़ा कर रहे हो। इसकी वजह से भी आपका लोन रिजेक्ट हो जाता है। दूसरी सबसे बड़ी गलती है, तो ये गलती भी आपको नहीं करनी है। लोन एप्लीकेशन सबमिट करने से पहले सारी चीज अच्छे से चेक करनी है और पूरा प्रॉपर अच्छे से दिमाग से आपको फिलअप करना है, उसके बाद ही सबमिट करना, तो आपको लोन मिलेगा। अब मैं आपको बता दूं, जो लोग ज्यादातर गलतियां करते हैं वो तीसरी सबसे बड़ी गलती होती है जो कि ज्यादातर लोग करते हैं, वो गलती आपको नहीं करनी है। कौन सी गलती है मैं आपको बता देता हूं। तीसरी सबसे बड़ी गलती ये है कि ज्यादा लोन अप्लाई करना। जी हाँ, ज्यादा लोन अप्लाई करना। कई सारे लोग क्या करते हैं कि जल्दबाजी में उनको पैसों की जरूरत पड़ती है, तो आपको ज्यादा सोचा विचार नहीं करते हैं, डायरेक्टली काफी सारे एप्लीकेशन पर लोन अप्लाई कर देते हैं। 5-6 लोन एप्लीकेशन पर, 8-10 एप्लीकेशन पर लोन अप्लाई कर देते हैं। उससे क्या होता है, आपका सिविल स्कोर गिर जाता है और सिविल स्कोर गिरने के कारण, ज्यादा लोन अप्लाई करने के कारण ज्यादातर लोगों का लोन रिजेक्ट हो जाता है। तो अगर आपको पैसों की जरूरत है तो आपको क्या करना है, 1 या 2 या मैक्सिमम 3 एप्लीकेशन पर ही लोन को अप्लाई करना है। ज्यादा पर अप्लाई करोगे, सिविल पर इंक्वायरी लगेगी और आपका सिविल स्कोर गिर जाता है। ये भी मेन कारण होता है लोन ना मिलने का। तो आगे से आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको लोन कम से कम अप्लाई करना है। नहीं मिलता कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ज्यादा लोन अप्लाई करोगे तो आपको बिल्कुल ही नहीं मिलेगा। तो ये भी गलती नहीं करनी है। अब मैं आपको बता दूं, ज्यादातर लोग है वो चौथे नंबर की गलती है, वो ज्यादा लोग गलती करते हैं और छोटी सी गलती है जो कि चौथे नंबर पर आती है। चौथी सबसे बड़ी गलती कौन सी है मैं आपको बता देता हूं। और चौथी सबसे बड़ी गलती है बैंक से 6 महीने का स्टेटमेंट सही से ना प्राप्त करना, यानी कि बैंक में सही ट्रांजैक्शंस ना होना। ये भी आपकी सबसे बड़ी गलती होती है। किसी भी कंपनी का आप लोन प्रोवाइड करते हो, लोन आपको कोई भी कंपनी देती है, तो वो आपका बैंक के साथ देखती है पिछले 6 महीने में आपका कैसा रिश्ता है, बैंक के साथ पिछले 6 महीने का क्या आपका लेन देन रहा है, वो सारी चीजें चेक करती है। अगर आप 10 रुपए का, 5 रुपए का ट्रांजेक्शन करते हो, कहीं से भी इनकम आपके अकाउंट में नहीं आ रही, आपके अकाउंट में लो बैलेंस है, बैलेंस मेंटेन भी अगर आप नहीं कर पा रहे हो, वही अकाउंट अगर आप अटैच कर दोगे तो आपका लोन रिजेक्ट हो जाए। क्योंकि बैंक पहले जो कंपनी आपको लोन प्रोवाइड करेगी वो आपकी बैंक की डिटेल्स चेक करती है, आपका लेन देन कैसा है। तो अगर आपका स्टेटमेंट ही खराब है बैंक के साथ और अगर आप बैलेंस मेंटेन ही नहीं कर पा रहे हो, तो आप लोन की EMI कहां से भरोगे, कंपनी खुद ही सोच लेती है। इसकी वजह से भी आपको लोन नहीं देती है। सबसे मेन कारण ये भी होता है लोन रिजेक्ट होने का। तो ये भी गलती आपको नहीं करनी है। आपको अपना एक प्रोफेशनल अकाउंट बैंक के साथ खोलवाना है और उससे आपको लेन देन अच्छा रखना है, बैलेंस मेंटेन करना है और उसी अकाउंट से लोन अप्लाई करना है, जिससे आगे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब मैं आपको बता दूं 5वीं सबसे बड़ी गलती कौन सी है जो कि आपको नहीं करनी है।
पांचवी सबसे बड़ी गलती है कि पहले से आप पर कोई लोन होना और ईएमआई टाइम से ना भरना। ये पांचवी सबसे बड़ी गलती है। पहले से आपने कोई भी सामान आपने लोन पर लिया हुआ है, चाहे मोटरसाइकिल है, बाइक है, कार है या फिर स्मार्टफोन है या फिर कुछ भी आपने अदरवाइज अगर बैंक से यानी आपने लोन पर लिया हुआ है और उसके अगर आप ईएमआई टाइम से पे नहीं करते हो, चाहे अगर आपने एक स्मार्टफोन ही खरीदा अपनी आईडी पर, अपने सिविल स्कोर पर, उसकी ईएमआई अगर आप टाइम से नहीं भरते हो तो आपका सिविल स्कोर बहुत डाउन कर देती है। जो कंपनी होती है लोन वाली, वो आपका सिविल स्कोर बहुत ज्यादा गिरा देती है और ये नामुमकिन, ये लोन मिलने का सबसे बड़ा कारण है, लोन मिलना नामुमकिन कर देता है। अगर आप पर कोई भी ईएमआई पेंडिंग है या फिर कोई भी आप पर ब्याज है, कोई भी चार्ज लगा हुआ है पहले से लोन की ईएमआई वगैरह का, या फिर आपने लेट पेमेंट किया वो वाली फीस बकाया है, तो ये नामुमकिन है कि आपको लोन नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि वो कंपनी आप पर जो आप पर पिछली ईएमआई अगर आपने नहीं भरी तो अब नई आप कहां से भर दोगे, यह भी कंपनी सोचती है। तो सबसे बड़ा कारण होता है अगर पिछली लोन आप पर बकाया है, कोई भी ईएमआई चल रही है तो आपको लोन नहीं मिलेगा। और जो मैंने आपको 5 सबसे बड़ी गलती बताई, अगर आप इन गलतियों को नहीं करते हो, इनसे अगर आप बच लेते हो तो 100% नहीं 101% आपको लोन मिल जाएगा। लेकिन आपको 5 बड़ी गलती नहीं करनी है। और आज के इस वीडियो में जो 5 आपको गलती बताई, 99% लोग अभी के टाइम पर यही गलती करते हैं, उसकी वजह से उन्हें लोन नहीं मिल पाता। तो ये 5 गलती आपको नहीं करनी है। ध्यान से सारी चीजों को समझ के अच्छे से लोन अप्लाई करना है, तभी आपको लोन मिलेगा। और आज के इस वीडियो में जो आपको जानकारी शेयर की है, अगर ये जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को एक लाइक करना और ऐसे ही वीडियोस को आगे भी देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर देना है। ठीक है।